नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश कुमार। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पे। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो बनाने का खास कारण ये रहा कि आज संसद ने खुली हवा में सांस ली है। दोस्तों, मैंने ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया कि संसद ने आज खुली हवा में सांस ली? वो इसलिए क्योंकि संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से 90 मिनट का जोरदार भाषण। ये एक ऐसा भाषण था जो सन 2014 से लेके 2024 तक, 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले तक ऐसा भाषण किसी भी विपक्षी नेता की तरफ से नहीं आ पाया। अब क्यों नहीं आ पाया, इसका कारण तो सभी आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, 2014 में बीजेपी की लोकसभा चुनावों में बंपर जीत, उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी की बंपर जीत। दोस्तों, इन दो चुनावों में लगभग विपक्ष का सफाया ही हो गया। दोस्तों, जब सदन में विपक्ष था ही नहीं तो विपक्ष की आवाज उठाने वाला कौन होता? यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष का पद भी इन 10 सालों तक खाली रहा। लेकिन आज राहुल गांधी, जो कि इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके भाषण ने एक बार फिर संसद को जीवंत कर दिया। संसद के पटल पर जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे तो एनडीए की सरकार बड़ी ही बेचैन और बड़ी ही चिंताजनक दिखाई दे रही थी। दोस्तों, पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? हर बार मोदी सरकार के नारे को लेकर चलती रही बीजेपी। इस बार 240 सीटों के साथ पहले नंबर पे तो जरूर रही, लेकिन उन्हें अपने दो सहयोगियों को लेकर एक मिलीजुली सरकार बनानी पड़ी। इसीलिए संसद के सदन में जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उनके माथे पे चिंता की लकीरें थी। खैर, राहुल गांधी का भाषण इतना जोरदार था तो सत्ता पक्ष के खेमे में पूरी तरह से खलबली मच गई। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण में से कुछ लाइनें कार्यवाही से एक्सपंज कर दी गई। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। जब राहुल गांधी भाषण देते हैं या नेता प्रतिपक्ष का कभी कोई नेता भाषण देता, कभी माइक बंद हो जाता है, कभी उसकी दिए गए भाषण को में से कुछ हिस्सा एक्सपंज कर दिया जाता है। लेकिन आज के भाषण में राहुल गांधी के भाषण में से कुछ अंश जो कि एक्सपंज कर दिए गए, उसके ऊपर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी और जो जो पॉइंट एक्सपंज किए गए थे उनके बारे में राहुल गांधी ने उस चिट्ठी में उसका जिक्र किया है। दोस्तों, राहुल गांधी की भाषण के कुछ हिस्सों को एक्सपंज कर देना ये क्या दर्शाता है? कि सरकार में अब एक तरह की बेचैनी है। सरकार के अंदर अब उस तरीके का कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो 2024 से पहले था। कभी विपक्ष को 2014 की लोकसभा में या 2019 की लोकसभा में महत्व दिया ही नहीं गया, पूरा महत्वहीन कर दिया गया और विपक्ष की आवाज हमेशा दबा दी गई। दोस्तों, आज विपक्ष की आवाज संसद में बुलंद रूप से गूंज रही थी। दोस्तों, राहुल गांधी के भाषण से पहले अगर हम बीते 10 साल एनडीए सरकार के कार्यकाल की तरफ देखें तो राहुल गांधी ने अपने भाषणों में पिछले 2 टर्म की मोदी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों या उनकी कार्य प्रणाली की पोल खोल के रख दी। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो,
किसान आंदोलन हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, हर चीज के ऊपर राहुल गांधी ने सरकार की एक एक कमियां जब गिनानी शुरू कर दी तो सरकार के बड़े बड़े नेताओं के माथे पे पसीना आना शुरू हो गया। दोस्तों, क्या राहुल गांधी का दिया हुआ भाषण कोई किसी बदलाव का संकेत कर रहा है? क्योंकि पिछले बीते 10 वर्षों में जिस तरह से एनडीए बीजेपी ने संसद में सरकार का प्रतिनिधित्व जैसे किया है, सारे के सारे कानून एक तरफा पास हुए हैं। विपक्ष की तो आवाज ही नहीं आई। आवाज आती भी कैसे, क्योंकि नंबर्स नहीं थे। विपक्ष की आवाज हमेशा दबा दी गई। लेकिन आज जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी के भाषण में सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक ये रही कि राहुल गांधी ने भगवान शिव के चित्र को संसद में दिखाया। भगवान शिव के चित्र को दिखाने के पीछे उनकी मंशा ये रही और उन्होंने ये कहा भी, डरो मत, डराओ मत। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। भगवान शिव के दिए हुए मैसेज को वो संसद में देने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भगवान शिव के चित्र के साथ साथ राहुल गांधी ने गुरु नानक देव जी और हजरत मोहम्मद साहब और यीशु मसीह के दिए हुए कोट्स का भी जिक्र किया। उन सबका मानना एक ही है कि शांति सर्वोपरि है। एक ही बात राहुल गांधी दोहराते रहे कि डरो मत, डराओ मत और अहिंसा में विश्वास रखो और सत्य के साथ रहो। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, भारत को एक शांति प्रिय देश बताया। भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा ही शांति का पक्ष धर रहा है। राहुल गांधी ने इस बात को बखूबी संसद के पटल पे सामने रखा और खासकर उन्होंने हिंदुत्व को इंगित किया। उन्होंने ये कहा कि हिंदू हमेशा शांति प्रिय है, हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सही बात है। देश की अधिकांश जनता हिंदू आबादी से ही आती है। यह जरूरी नहीं कि हिंदू लोगों ने केवल बीजेपी को ही चुना होगा। आप संसद की जो अभी जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी की 240 सीटें हैं। बाकी सीटें आप लोग देख सकते हैं। जहां जहां पे चुनाव हुए होंगे वहां पे हर कम्युनिटी का इंसान होगा। हिंदू भी होगा, मुस्लिम भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। तो ये कह देना कि हिंदुत्व केवल बीजेपी का ही एजेंडा है। राहुल गांधी ने इस बात पे बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि भारतवर्ष का हिंदू या हिंदू हिंसात्मक हो ही नहीं सकता, वो हमेशा शांति प्रिय है। लेकिन साथ के साथ उन्होंने बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पे घेरा। साफ साफ उन्होंने ये कह दिया कि आप हिंदू हो ही नहीं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए
अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। क्योंकि आपके पास अहिंसा नहीं, आप नफरत और हिंसा फैलाते हैं। बीजेपी को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं, आप देश में नफरत की राजनीति करते हो और लोगों को लड़वाने का काम करते हो। और भी कई तरह के हिंदुत्व के मुद्दे पर ही उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुत्व का ठेका ना तो बीजेपी के पास है, ना नरेंद्र मोदी जो कि खुद में एक हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में उठते हुए कहते हैं कि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर मुद्दा है। गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार अपनी बात कहते रहे। आज नरेंद्र मोदी के बीच में उठने का कारण ये 2024 के परिणाम है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण को आगे जारी रखते हुए संसद के सदन में और भी बहुत सारी बातें रखी। राहुल गांधी ने गत वर्षों में उनके साथ भी क्या हुआ यह भी संसद के सामने रखा। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि किस तरह से ईडी ने उनके साथ 55 घंटे पूछताछ की और तो और एक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 2 साल की सजा दी गई और उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई। खैर, वो तो एक अलग बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। इसके अलावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार फिर से निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, उनका कनेक्शन सीधा सीधा परमात्मा के साथ है, उनकी आत्मा परमात्मा के साथ बात करती है। और जबकि वो राहुल गांधी ये कहते रहे हम लोग तो बायोलॉजिकल हैं, पैदा होते हैं, मरते भी हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं। इस मुद्दे पर जैसे ही बात चली, विपक्ष की तरफ से खूब तालियों की गड़गड़ाहट हुई। Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान महात्मा गांधी के बारे में, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में कहा कि महात्मा गांधी की पहचान, महात्मा गांधी को कोई जानता ही नहीं था। महात्मा गांधी की पहचान जो हमारे भारत देश में गांधी मूवी रिलीज हुई थी, महात्मा गांधी को उससे पहचान मिली। दोस्तों, क्या ये बात तर्कसंगत है क्या? दोस्तों, संसद की कार्यवाही के दौरान 2 बार राजनाथ सिंह को उठ के खड़ा होना पड़ा, 1 बार राधा मोहन सिंह को खड़ा होना पड़ा, 3 बार देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को खड़ा होना पड़ा। ये वो लोग हैं जो ऐसी कार्यवाही के दौरान
कभी बीच में खड़े नहीं होते थे, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के दौरान इन लोगों का बीच में खड़ा होना और इंटरप्ट करके बोलना साफ साफ चिंता, भय और आगे का भविष्य दिखाता है। दोस्तों, ये राहुल गांधी का जबरदस्त भाषण ही था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा स्पीकर से गुहार लगानी पड़ी कि हमारी रक्षा कीजिए, हमें संरक्षण दीजिए। कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। क्या दोस्तों बीते 10 वर्षों में आज से पहले कभी ऐसा हुआ था? नहीं। सबसे बड़ा कारण है मजबूत विपक्ष। आज लोकसभा में मजबूत विपक्ष भी सीना ताने सरकार के सामने खड़ा हुआ है, सरकार से उसकी हर कार्य प्रणाली का जवाब मांगने के लिए तैयार। और पिछले 10 वर्ष में जो कार्य इस सरकार ने किए हैं या मोदी सरकार ने किए थे, उन सब कार्यों का भी मूल्यांकन करने के लिए विपक्ष तैयार है। दोस्तों, राहुल गांधी का भाषण लगभग 90 मिनट चला और उनके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से एक्सपंज कर दीजिए गए, यानी कि संसद की कार्यवाही से निकाल दिए गए हैं। दोस्तों, मेरा यह सवाल है, जब सरकार की तरफ से नेता भाषण दिया करते थे या कई बार इस तरीके से उग्र भाषण दिया करते थे, उनके तो भाषण आज तक कभी एक्सपंज नहीं हुए, या कभी विपक्ष का नेता कभी कुछ बोलता है तो कभी माइक बंद हो जाता है। लेकिन अनुराग ठाकुर का भाषण बीते दिनों, उस पर तो माननीय लोकसभा स्पीकर ने रोक नहीं लगाई। फिर राहुल गांधी का माइक ही क्यों बंद कर दिया जाता है? भाषण क्यों एक्सपंज कर दिए जाते हैं? क्या सरकार इस विपक्ष से डरी हुई है? क्या ऐसे भाषण सरकार को गहरी चिंता में डाल रहे हैं? क्या सरकार ये सोचने पे मजबूर हो रही है कि जो मनमानी 2014 की लोकसभा में या 2019 की सरकार में उन्होंने की, अब वो नहीं कर पाएंगे? यदि ऐसा है तो ये सरकार बिल्कुल सही सोच रही है। दोस्तों, आज का विपक्ष बहुत मजबूत विपक्ष है और इसी तरह से अब ये सरकार को याद दिलाता रहेगा कि उन्हें किस तरह से काम करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।